Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl, day 1 of the Mastering Manifestation and Spiritual Accountancy program. So, this is a workshop where we are going to learn a lot of things. Starting में मैं आपको details में भेज देती हूँ. I suppose Hindi is the best thing you would like to, best language, I suppose सबके लिए, है ना? ओके. सो आज का जो ये वर्कशॉप है, आज से शुरू हो रहा है. 12 सेशंस होंगे, 3 days a week, Monday, Wednesday and Friday, 9:30 at night, है ना? And it will be around 1.5 hours to 2 hours every time. Depends, अगर आप लोगों को questions हैं तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं. जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो जनरली बुक्स में लिखी हुई नहीं है. ओके. सो आप ओके. सो बेसिकली जब भी ये सेशन हो रहा है अपना माइक म्यूट रखें. जब भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं. ये सेशन जितना फिजिकल नॉलेज देने वाला सेशन है, जैसे कि मैं बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं बोल सकते. दिस इज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, है ना? ये जो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं वो मैं आपको कई स्पिरिचुअल ट्रूथ्स बताऊंगी. साथ साथ में ये वर्कशॉप का नाम मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी है. तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे जो अकाउंट्स होते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग होती है, किस तरह से लेन देन होता है, वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ट्रूथ्स हैं, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं, ये सब कहीं पर भी बुक्स में लिखे हुए नहीं है इन ब्लैक एंड वाइट, है ना? नेचुरली ये डिटेल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ क्या हुआ, ये वर्कशॉप कैसे आई एग्जिस्टेंस में. बट थोड़ी चीज़ें मैं आपको उसके अलावा बताना चाहती हूँ. सो ये वर्कशॉप जो है वो फिजिकली हम, जैसे मैं बातें करूँगी, मैं आपको ज्ञान दूंगी, तो फिजिकल लेवल पे ज्ञान का आदान प्रदान होगा. मैं आपको बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें समझाऊंगी और सिखाऊंगी जो बहुत ही रेयर है. और दूसरी बात, दिस इज द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. साइमल्टेनियसली, साथ साथ में ही, बिकॉज मेरे अंतर से कंटिन्यूस गॉड्स लव रेडिएट होता है. आपके हर एक जो भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी एनरोल किया है ये वर्कशॉप में, उन सभी के ऊपर कंटिन्यूस गॉड्स लव हीलिंग होगा. तो बहुत लेवल्स पे, कई लेवल्स पे आप लोगों के ऊपर काम होगा. आप बहुत ही गहरी नींद सो जाएंगे. तो जब ये 3 दिन होते हैं तब तो एक्टिव गॉड्स लव होगा ही होगा. साइमल्टेनियसली जो 4 दिन गॉड्स लव का लाइव सेशन नहीं होगा, उन दिनों में भी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया जाएगा. ऑल कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू द वर्कशॉप, है ना? सो ये वर्कशॉप में और क्या है, ये वर्कशॉप का मैं कहाँ से कैसे मिला मुझे, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ. सो ये वर्कशॉप मुझे 2 पार्ट्स में मिला. फर्स्ट मुझे 2011 में मैं जब फ्री हीलिंग्स कर रही थी, तब एक लेडी आई मेरे पास. उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और मैं नहीं समझ पाई कि मैं उनको किस तरह से हेल्प करूं, किस तरह से हीलिंग दूं इन्हें. और मैंने भगवान को पूछा कि टेल मी हाउ डू आई हेल्प हर. तो मुझे एक गॉड्स लव प्रेयर दी गई, है ना? ये बुक में आप लोगों को ये बुक भी मिलेगी. सो दिस इज द गॉड्स लव प्रेयर जो मुझे दी गई थी तब, और जो भी गॉड्स लव टेम्पल का भी जिक्र हुआ था तब, किस तरह से क्या करना है. और 2011 में मैंने जो भी मुझे, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, चाय डालो, पानी डालो, दूध डालो, बन गई चाय, है ना? वैसे ही मुझे जो सीधा इंफॉर्मेशन मिला था मैंने उसे यूज़ किया. और मैं गॉड्स लव टेम्पल में, गॉड्स लव टेम्पल की टेक्निक्स जो हैं वो दी गई थी. तो उसके ऊपर जो मैं प्रेयर करती थी, वो मैं कई घंटे करती थी. और इवेंचुअली 2013 में मुझे एनलाइटमेंट हो गया.
नेचुरली, ऑर्गेनिकली। और उसके बाद मुझे मेमोरी लॉस हुआ था, तो हर चीज़ के बारे में भूल गई थी, नेचुरली गॉड्स लव टेम्पल के बारे में भी भूल गई थी, और ये वर्कशॉप के बारे में भी भूल गई थी। उसके बाद 2016 में मुझे ये वर्कशॉप फिर से मिला, और जब ये मिला मुझे, तो मुझे स्पिरिचुअल ट्रूथ्स, जो आध्यात्मिक सत्य है, उन उनके साथ मिला, और मुझे स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी के बारे में ज्ञान मिला। इसके पहले सिर्फ डिटेल्स थी, मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं आप, है ना? बट उसके बाद जो मुझे मिला वो स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी, मतलब किस तरह से लेन-देन होता है, सोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, और बहुत सारे सत्य से के साथ मेरी अनुभूति हुई। मैंने सभी देवी-देवताओं के साथ कनेक्शन किया, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन किया। 1 सेकंड में ही नहीं मिला था मुझे, कई-कई सेशंस में, पर मुझे बहुत डीप ज्ञान मिला था। और यही वर्कशॉप फिर मैं सबके लिए लेके आई हूँ। और ये वर्कशॉप बेसिकली 2 पार्ट्स में है, ऐसा बोल सकते हैं। 2 अंडरस्टैंडिंग्स हैं ये वर्कशॉप की, 2 अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा सोल है, किस तरह से दूसरे सोल के साथ किस तरह से वो आदान-प्रदान करता है, उसका कनेक्शन किस तरह से है, उसका हर एक हमारे लाइफ में दुःख है तो क्यों है, खुशी है तो क्यों है, उसका मतलब क्या है स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी के लेवल पे, ये पूरी डिटेल्स मैं आपको सिखाऊँगी। इसीलिए नेचुरली आपको अगर नहीं समझ में आता है कोई भी सेशन, नो प्रॉब्लम, फिर से मैं आपको और डिटेल में समझाऊँगी। आप आराम से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये सेशंस के दौरान। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आती, तो भी पूछ सकते हैं। हर एक चीज़ का मैं बहुत डिटेल में आपको विवरण दूँगी, डिटेल समझाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही हम स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी समझ लेते हैं, उसके बाद हम जाएँगे धीरे से मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन के वहाँ पर, और जो हमने नॉलेज स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी में ली है, ग्रहण की है, उसे हम हमारे दूसरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में यूज़ करेंगे। ये वर्कशॉप में हम हमारे कॉन्शियसनेस से मिलेंगे, हमारे सोल से मिलेंगे, उसके बाद हम हमारे इष्ट देव से भी मिलेंगे। श्री कृष्ण हैं, जीसस हैं, अ शिवा हैं, बहुत सारे हमारे जो इष्ट देव हैं, उन सभी से पर्सनलाइज़्ड कनेक्शन होगा। बहुत ही सुंदर सेशंस होंगे। एक दिन में एक एस्पेक्ट हम लेंगे। ये वर्कशॉप माने उसके बाद पितृ का भी एक सेशन होगा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ सेशन होगा, और जो पितृ दोष निवारण है वो भी इसी वर्कशॉप के साथ-साथ इसी वर्कशॉप में हो जाएगा। तो कोई भी होने दो, कुछ भी होने दो, आप आराम से अपना पितृ दोष निवारण खुद ही से कर सकते हैं, कोई पूजा-पाठ की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएँगे। उसके बाद हम कनेक्ट होंगे खुद के पर्सनल फैमिली से, हम कनेक्ट होंगे खुद से, हम फिर कनेक्ट होंगे जो हमारे इर्द-गिर्द जो हमारे जनरल फैमिली मेंबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हम कनेक्ट होंगे, और हमारी लाइफ बहुत ही अच्छे लेवल पे जाएगी। फिर ये जो हमने स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी का नॉलेज पाया, उसके बाद हमने उसको प्रैक्टिकैलिटी में डाला, एंड उसके बाद द थर्ड पार्ट इज़ दैट कि हम अब मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन सीखेंगे। हाउ टू मैनिफेस्ट जो हमारी इच्छाएँ हैं या जो हमारी चीज़ें हैं, हम इन्हें किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, ये हम लास्ट में सीखेंगे। और उसमें मैं आपको किस तरह से चिट्स लिखनी है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से मैसेज अक्रॉस देना है डिवाइन यूनिवर्स को, वो पूरी डिटेल एंड हर चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद
सबसे लास्ट दिन मैं आपको पूरा जो हमने वर्कशॉप में सीखा उसका एक लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से आप हर रोज एक छोटा सा काम करते हुए आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस भी करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखेंगे कि 1 महीने में तो मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है और बेहतर ही हो रही है। तो हम क्या-क्या टच करेंगे? हम हमारा रिलेशनशिप टच करेंगे सबसे पहले खुद के साथ, फिर हमारे लाइफ पार्टनर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फैमिली के साथ, हम हमारा रिलेशनशिप विद जनरल पब्लिक जिनको आप पहली बार मिल रहे हैं, वो भी आपको बोलेंगे कि मुझे आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना? इसके बाद हम फाइनेंसेस, करियर इन्हें भी टच करेंगे। जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, वो हर चीज़ में हम हमारा ध्यान बहुत ही बिकॉज़ वी आर मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन सो नेचुरली मैनिफेस्टेशन में अगर पैसा ना हो तो क्या मतलब है? तो हम पैसे को भी किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे करियर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये हर चीज़ करेंगे, है ना? फिर हमारा हेल्थ, तो हम जब खुद से कनेक्ट होंगे, नॉट ओनली खुद से कनेक्ट होंगे, हम हमारी फिज़िकल बॉडी से कनेक्ट होंगे, मेंटल बॉडी से कनेक्ट होंगे, इमोशनल बॉडी से कनेक्ट होंगे, फिज़िकल लेवल पे हम हमारे हर एक बॉडी पार्ट से कनेक्ट होंगे और बहुत अलग लेवल पे हमारा कनेक्शन विथ आवर ओन फिज़िकल बॉडी ले जाएँगे। तो यहाँ पर हम फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ तीनों 3 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। बाकी जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जैसे कोर्ट केस हो गया, डिवोर्स केस हो गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह व जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो भी आराम से हम कवर कर देंगे। सो दिस इज़ अ होलसम वर्कशॉप। होलसम मीन्स वेरी वेरी होलसम वर्कशॉप और इसमें कहीं पर भी कोई भी हम ऐसा कोई भी लूप होल नहीं है जो हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पार्ट रह गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप 100% पूछ सकते हैं। बट इट इज़ अ होलसम वर्कशॉप एवरी टाइम बिकॉज यू हैव एनरोल्ड फॉर दिस वर्कशॉप। आप हर बार जब ये वर्कशॉप होता है, आप फ्री में ही एनरोल कर सकते हैं। ये फैमिली वर्कशॉप है जिसका मतलब एक बार आपने एनरोल किया तो आपकी पर्सनल फैमिली मेंबर्स जो हैं, मम्मी-पापा, हस्बैंड-वाइफ, अगर आप हस्बैंड आई मीन अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके हस्बैंड और बच्चे, वाइफ और बच्चे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? सो ये पर्सनल वेरी पर्सनल फैमिली मेंबर्स का भी ये एक वर्कशॉप है। यू डोंट हैव टू पे मोर और एक्स्ट्रा फॉर देम, ठीक है? सो इस तरह से हम हमारा ये वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे। 1 महीने में हम ये पूरा कार्य पूरा करेंगे, बहुत फास्ट लेवल पे जाएँगे। मैं आपको एक लेवल के बाद बहुत सारा होमवर्क भी दूँगी और एक्सपेक्ट करूँगी कि वो जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें और आपको मैजिकल एक्सपीरियंसेस 100% होंगे। ठीक है? आत्मा, नमस्ते। अगर आपको और कोई क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपको हर सेशन के बाद दूसरे दिन सुबह व्हाट्सएप पे मिल ही जाएँगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस ऑन एनीथिंग। जो भी वो सेशन के दौरान आपके ऊपर जो भी हीलिंग चल रही है, भले आप नहीं अटेंड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फिर भी आप कहीं पर भी होने दो, आपके ऊपर काम शुरू हो ही जाएगा, है ना? सो ऐसे बहुत सारे अ, लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं, बट जैसे ही वो शुरू होते हैं, अटेंड करते हैं 9:30 को, 9:35 को वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, वो बेसिकली ट्रांस में चले जाते हैं और उन्हें जनरली कुछ याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या सीखा, तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन आराम से अपना पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं और ये सब अवेलेबल होगा व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए, ठीक है? लिंक अवेलेबल होगा, सो कुछ भी है आप आराम से यू कैन गो बैक एंड लर्न अगेन। शिखा, नो क्वेश्चंस? अभी तो नहीं, मतलब अभी अभी समझ नहीं आया। समझ नहीं आया?
नहीं मतलब हाँ अभी कुछ नेक्स्ट सेशन के टाइम पे होंगे। हाँ, सो बेसिकली कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? कोई रिलेशनशिप वाला पार्ट नहीं समझ आया कि अपने साथ कैसे मतलब अपने साथ बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हमें पता चलेगा। हाँ, तो वो बेसिकली जब सेशन होगा ना, एक नया अंडरस्टैंडिंग, नया रियलिटी आपको रिलेशनशिप के बारे में समझ में आएगा, है ना? सो जब आपको मैकेनिज्म ऑफ स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी समझ में आएगी, तो आप बहुत ही आसानी से रिलेशनशिप को डिसाइफर कर पाएंगे। निशा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे शिखा जी को? मैंने दीदी के साथ ये किया है और बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब वो प्रोसेस आपको माइन्यूटली समझ में आएगा कि हर एक छोटी चीज हमारी रिलेशनशिप के लिए या हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं या जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, या फिर उसके लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, वो किस वजह से हमारी लाइफ में है। और उसके साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि अगर हम कुछ एफर्ट्स लगाएं, जो दीदी बताएंगे वो बहुत ही इजी चीजें बताएंगे, उससे हम धीरे धीरे अपने उस लाइफ में चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये जब आप सेशन करेंगे फुल ट्रस्ट के साथ और जो दीदी जैसे बताते हैं, अगर आप उसी तरीके से सारी चीजें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 100% जो है आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप प्लस आपकी फैमिली के साथ प्लस आपके कैरियर में भी हर तरह से यू विल फील द चेंज। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगी दीदी। थैंक वो यू। इसलिए बेचारी नहीं बोल रही है क्योंकि बहुत डर रही है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता तो नहीं दूंगी ना। कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू सो मच फॉर नॉट गिविंग मोर डिटेल्स। बहुत अच्छी बात है। यस सोनाली जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? I would like to ask a question, frankly. I can ask any question honestly, right? Yes, yes. Okay. So, you are teaching this manifestation. You are good at healing, that my own friend has told me. Manisha Gawade, who wrote about you, she's a very dear friend of mine. And she has herself told me, which is why I called you today. And she said that, yes, you are good at healing. You sent healing for her daughter also, for Gudda when she was unwell. And it's made a difference in Manisha's life also, whatever interaction she's had with you. So that is good that you are a medium for this. Now, my question is pertaining to the... I'm sorry, मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बोल रही. I am more comfortable with English. No problem. So, my question is pertaining to this manifestation workshop. Okay. So, fine, you are teaching others this manifestation workshop. These relationships with family, with people, relationship with yourself, health, finances, everything improving at the end of the manifestation workshop. Now, I am asking this from a very objective perspective as someone who is thinking about whether I should do this or not, as a human being, a woman to another. So these things have already manifested in your life? Yes. Yes. They have. Yes. And after that, you are teaching it to others and sharing it with others, right? Yes, you could say so. Okay. So the first, that's all. That's all time, I wanted to know. Yeah, the first time, whatever it happened, it was like a message that was given to me. Yeah. So like that I understand. Yes. I'm in front of this beautiful person, and she's in a very, very difficult situation. And with God's grace, I have this gift of God where I can listen to God at any given point of time. I can just converse with Him since my childhood. So whenever I have an issue, I fall back on there's only one place. So yes, absolutely. At that point, I was given this prayer and a natural divine knowing
of what to do and how to do. This God's Love Temple was also given in that script whenever it was given. And to be very frank, what your question was, that sorry, your question is that did you start the session, or did you start the workshop when you started manifesting? The initial phase in my life, I did not have that manifestation thought process. Okay, it was like just an instruction given, received, and to be delivered to people. Okay. Simple. I did not have much brains to Okay, so pehle just an check instruction karo. given by the universal spirit, received by Yes. you, and to be passed on. Yes, so it's like a kind of a mediuming, channeling, something which I did not know I that I'm got doing. it. You know, I got it. I got it. I got I it. did not have so many jargons with me. I did not even know that I can read Akashic records, which I naturally would do. I did not know many things about my own self, so I was totally undiscovered and totally unknowingly I was just doing things. After the enlightenment, and when this prayer was given back to me in a totally different level, totally different level. So before, I understand, yes. before this spirituality, I did not even know the spelling of spirituality. Okay, I did not know the name spelling of God. Yeah, Okay. after the enlightenment, I just knew God, and I don't know what spirituality is, now, until now. So I had always searched for answers so that I can help people. Yeah. And this is the same workshop or same message, which, because when I was given this message, जैसे कहते हैं ना, मैंने आओ देखा ना ताओ, चुपचाप काम किया. Okay, I'm a person of action, not dreams. So I just did my, without any reasoning, no asking that Bhagwan mujhe gaadi chahiye, bank balance chahiye, bangla chahiye, no, nothing, because kind of I already had half a bit of it. Yeah. And then my life changed to such an extent unimaginable, but that's later on. But initially, or even I did not even ask for such things, Jesse, I had Innova. I was in my Innova, my husband and my driver. So मैं ऐसे ही डीमार्ट गई, एंड देन मैं वापस आ रही थी, मेरी इनोवा के बाजू में फॉर्च्यूनर है. जनरली आई एम सच अ कंटेंटफुल पर्सन, आई डोंट इवन आस्क फॉर एनीथिंग. ठीक है, तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मेरा हैप्पीनेस जो है ना, वो 10 टाइम्स हो जाता है, बिकॉज व्हेन माय हस्बैंड इज अराउंड आई एम लाइक super happy. So he was in the car and I just passed through the Fortuner, and मैंने मन में बोला, अरे वाह भगवान, इतनी अच्छी गाड़ी हमारे पास भी हो तो कितना मजा आ जाए. I mean, I generally talk to God all the time. And he smiled, and मैंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं, है ना, बट उन्होंने सुना हो नहीं सुना हो, I don't know. I was just talking to God, and maybe I spoke it out from my mouth aloud. And then within 4 days, somebody gifted him the white Fortuner. So it's a gift. 35 lakh rupees ka gaadi gift mein mil gaya. Happens, yes. And I'm like, okay, that's good enough. I still have the car with me. So yes, I can believe that happens. And yes. everybody has Yes. had a ride with it. Nisha and a lot of other people. And I drive the Fortuner myself. So Okay. that's what it is. So any which ways, I have I got not my gone answer. into the I got my material answer. part of it. I got the answer. Yeah. I've not got into the material part of it. I went into No, just, I've understood. I got the answer. Yeah. Thank you. So for the other people, even like in the initial stage, I did not ask for anything in life. Yeah, it was just given to me, and I would just pray maybe 2 hours a day, 3 hours a day. I don't even remember how many hours. So while I'm commuting, I'm praying over it, and to and fro, and I would just go into deep sleep.
and when I wake up, wherever I just reach the destination. So I did not ask for anything. I just did what I did. And lo and behold, the enlightenment happened. So even if you don't ask for things, it is okay, it is fine. The best, whatever is the best, whatever is the best is going to happen to you. So, like we say, God knows the best. So here we are. This is what it is. And yes. In fact, this reminds me, I think sometimes life has taught me it is better not to ask. Yeah. Actually, because God gives us something much better than what we have thought of. Yes. Life has taught me this, Cheryl. Yes. Do you agree with me? 100%. So, I was like, now that you are asking me, I'm just going back into my life, and I was searching for a flat in Andheri, which I was doing it for 1.5 years now, because I had a lot of some of specifications के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 2-3 चीजें बस समंदर के बाजू में होना चाहिए, टॉप फ्लोर होना चाहिए, बस 2 चीजें. So, after this, exactly like you are asking me this question, somebody asked me, and I said, yeah, I'm shifting, and I did not have a house to shift into. And the time when I had said them that, okay, in 2012 I'll be shifting, 2012 15th January तक मैं shift हो जाऊंगी, मेरे पास घर नहीं है ready. The moment, I mean, I don't know what magic happened, and I just found my dream house within maybe week or 10 days or something. I don't even remember that time, but I just found it, and 12th of January 2012 the keys were in my hand. So everything went so smooth, unbelievably smooth, that we cannot even remember, I mean, we cannot even imagine. And that is the house I got enlightenment in, without asking. So that's what it is. Yes, Shikhaji. Like, I have one doubt, like I got it, like Sonali was talking. So see, मेरे पास जो भी है ये मेरा एक पैटर्न है, साइंटिफिकली जो मुझे समझ आया कि मेरा एक पैटर्न है, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना, या वैसे अगर मैं लाइफ हूँ तो मेरा एक पैटर्न है कि मैं सेम चीजों को अट्रैक्ट करूँ. Then how we are going to break this pattern using this mastering manifestation? Like if I'm attracting anybody, any person, it's my pattern. Yeah. You want to take your call? No. I will just. Okay. So now what happens is that this workshop is going to tell you why negative people are in your life. Okay? So yeah, and then there will be no negative people. There'll be you will have a different understanding. एक चीज मैं बोल सकती हूँ, आपके दिल में शांति हो जाएगी, है ना? फिर ना द्वेष, ना प्रॉब्लम, ना कुछ नहीं रहेगा, है ना? अगर कोई निशा जी या रीना जी इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ये मेरे पुराने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ. तो ये मेरी पुरानी फैमिली है जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑलरेडी 2 बार किया है. तो अगर किसी को ये बताना है कुछ कि कैसे पैटर्न्स चेंज होंगे. हेलो. हाँ, आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते रीना जी. 100% आपकी लाइफ चेंज होगी, और दीदी के शब्द सिर्फ सिखाने के लिए नहीं रहते, जो भी ये बोलते हैं वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा. सिर्फ वो जैसे बता रहे हैं वैसे आपको फ्लो करना है. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चेंज क्यों होगा, क्योंकि आप खुद उसको मैनिफेस्ट करेंगे. आपके खुद के हाथ में ये चाबी दी जाएगी कि आप कैसे अपने आप के लिए चेंज कर सकते हो. ये क्या होता है, कैसे होता है,
मेरी अपने ग्रुप में से एक मेंबर के साथ बात हुई थी, उन्होंने पूछा था कि आपने कई और जगह पे ये मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं खुद भी हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा बिलोंग करती हूँ और जैनिज्म से भी, पर ऐसा कहीं पे भी जहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात होती है तो वहां पे हम कुछ भी करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, किसी को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, खिलाने के लिए हम अपने आप को कितना यूज कर सकते हैं, बहुत कम। और ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे से आप रोज ब रोज साल 2 साल शायद आप किसी को खिला दो, किसी की सेवा कर लो, लेकिन पूरी लाइफ का पुण्य कैसे जमा करेंगे? और पुण्य से ही मैनिफेस्ट होता है। तो दीदी आपको सही मायने में कैसे पुण्यास जनरेट होते हैं, उससे क्या मैनिफेस्ट होता है और किस तरह से आपकी लाइफ में इसकी वजह से चेंज आता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के अंदर आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्ट होंगे, हर एक चीज के ऊपर दीदी आपको समझाएंगे कि ये चीज क्या है और आप इससे कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि दीदी उसके साथ एक मेडिटेशन भी करवाती है आपको। तो जितना वो बोलेंगे उतना आपके ऊपर काम भी होता है, और मेडिटेशन के अंदर आप खुद भी उन चीजों से कनेक्टेड हुए हैं। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस रहेगा, मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप आगे आगे जाइए, और सही में मेरी खुद की लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत सी ऐसी बातें थी जो दीदी को मिलने के बाद चीजें वही की वही है, लेकिन मैं चेंज हो रही। Ma'am, हाँ, I'd like to explain. yes, Sohan, please. So the earlier patterns that you had, whatever the programming you say that you had, that is somewhere cleansed with the God's love healing, and the new patterns and the new healings that you need in your life, that is going to come through with the procedure that ma'am is going to tell you in this entire program. This is the program exactly for what you want, that you want to manifest in your life. This is the program for that. So the blueprint for that will be given in this program. So that way you can change your life entirely by 360 degrees. Yes, thank you Sohan. निशा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? दीदी, मैं तो बहुत सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि जो भी हमारे पुराने थॉट पैटर्न होते हैं, तो एक जो गॉड्स लव है और एक जो दीदी का प्यार है, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो ये होता है, जो भी हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही चेंज होते हैं, या ये कहें दीदी के शब्दों में कि हमारे जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होते हैं, और उसकी जगह दीदी जो है काम करती हैं नए बिलीफ सिस्टम जो हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए फॉर द 100% बेनिफिशियल वे में। तो उस तरीके से न्यू पैटर्न चेंज होते हैं, और वो जो चेंजेस आते हैं दे आर एट वेरी हायर लेवल। अगर मैं बोलूँ तो आकांक्षिक लेवल बोल सकते हैं, डीएनए लेवल बोल सकते हैं, जिसे हम अभी नॉर्मल शब्दों में शायद अभी अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आपको क्लियर होंगी कि वो कितना डीपली वर्क हो रहा है। एक सिंपल शब्द बोला जा रहा है कि चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंज लाने के लिए किस लेवल पे काम होगा, वो बहुत डीप साइंस कह लो, या एक मतलब बहुत डीप भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन दीदी उसे बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखेंगी। ये प्रोसेस बहुत ही इजीली होगा, मतलब हमारे लिए टफ नहीं है, लेकिन होगा, 100% होगा। कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज, बट बहुत ही सिंपल वे में हमें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 100% मिलेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, जस्ट वी हैव टू ट्रस्ट and we have to go with the flow. Very nice Nisha ji, very nice. Very nice, thank you so much, thank you. शिखा जी, आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है? जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन में मेरी कुछ विश हैं, उनमें से कोई एक विश मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, बट
उससे भी मेरा एक पहले वाला क्वेश्चन है कि वो कैसे मुझे पता चलेगा कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सही भी है या गलत है। क्या पता जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मेरे लिए अभी मुझे सही लग रहा है, रॉन्ग में कुछ और भी हो। मतलब बिकॉज यू हैव पावर्स, यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड आप मतलब बीइंग अ ह्यूमन, मैं तो सिर्फ एक ही चैप्टर देख सकती हूँ, ऑल्दो आप तो बहुत आगे तक देख सकती हैं। तो मुझे कुछ भी फ्यूचर में जो मैनिफेस्ट करूंगी कैसे पता चलेगा मतलब कि हाँ ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन, उसमें हम एक एक चीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम हमारी इजी एफर्टलेस लाइफ मैनिफेस्ट करना है। मतलब कि हमने सोचा और चीजें होना शुरू हो जाएगी, है ना। हमने कोई भी चीज सोची कि मुझे ये चाहिए, एक थॉट, एंड यू विल सी थिंग्स मैनिफेस्टिंग। तो सबसे पहले तो ये बात है, आपको बैठ के चैंटिंग करना, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब सही लोग आएंगे। आपके ऑफिस में लोग आपके साथ जो पहले थे, है ना, वही लोग, सेम पीपल 10 years से, अब उनके साथ रिलेशनशिप चेंज। ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट इज बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन। जो चीजें आपके लिए सही है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपकी लाइफ से ऐसे निकल जाएगी जैसे आपको याद भी ना हो कि ऐसे लोग हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे, दिस इज नॉट अट्रैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला थॉट प्रोसेस, है ना। दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज स्पिरिचुअल, एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ by gods and goddesses in real time, in reality, truth से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक 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 चीज मैनिफेस्ट होगी, या मतलब आप मैनिफेस्ट करेंगे फिर 10 दिन लग जाएंगे, फिर कुछ कुछ होगा, फिर कुछ कुछ होगा। ऐसा ऐसा मैनिफेस्टेशन वाला चीज नहीं है ना। हम ओके, तो हम ये चैप्टर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, डू नॉट यूज नो, और बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और हम मन में क्या बोलते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, इस तरह से हो जाए, वो हो जाए। फिर शायद एक गोल्डन बुक लिखते हैं, फिर शायद हम एक बोर्ड भी बनाते हैं, ड्रीम बोर्ड या ऐसा कुछ भी नाम होता है, मैनिफेस्टेशन बोर्ड, आई डोंट नो, कोई तो भी एक बोर्ड बनाते हैं जिसके ऊपर हम हमारी कार वगैरह वगैरह लगाते हैं। तो ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। This is not law of attraction, and this is spiritual accountancy. This is a spiritual workshop. It is not a physical materialistic workshop जिसमें आपको सिर्फ फिजिकल चीजें और डर दिया जाए। इसमें आपको फ्रीडम मिलेगा, इसमें आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलेगा, स्पिरिचुअल सत्य मिलेगा, और उस लेवल पे एक अलग ही लेवल का ये वर्कशॉप हो जाएगा, है ना। और आपको इतना कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि जैसे, मैं आपको मेरी पर्सनल एग्जांपल्स ही देना चाहूंगी। हाँ, मान लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होने ही वाला है, तो वो एक्सीडेंट ऐसे होगा, मतलब होना तो है ही एक्सीडेंट, राइट, बट ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया। इतना आसानी से, इतना प्यार से, और इतने इतने हल्के में, या इतने छोटी सी चीज में आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा कि उसे आप टेक्निकली एक्सीडेंट बोल भी नहीं सकते। और ऑन द एनर्जी लेवल, और जो भी आपके अगर आप अपना ये जन्म कुंडली दिखाते हैं किसी को, जन्म पत्रिका दिखाते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ एक्सीडेंट का योग है। और क्या हुआ, एकदम हल्के से निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, और आप बोलेंगे कि एक्सीडेंट का योग था, पर एक्सीडेंट तो हुआ नहीं। हाँ, उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, और उसे ही एक्सीडेंट मान लिया जाता है। उसे, उसके आजू बाजू में जो भी होना है, या जो भी एक रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी, जैसे निशा जी ने कहा, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। तो ये सब समझने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं, बट इतना सहज भाव से हम निकल जाएंगे सिचुएशन में से, तो इस तरह से होता है।
बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं, इतनी आसान लाइफ हो जाती है ना आपकी ये मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन के बाद, कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ जी, सोनाली जी आप कुछ बताना चाहेंगी? I just want to say that this accident thing that you said resonates with me so much. Sometimes it has happened that instead of something very big happening, something small happened and I just got out of it. And then people later say, how did you even recover from that thing? Like I was hurt very badly once, physically damaged because of some chot vot pahuncha tha, and people told me, how did you even return on the flight alone with that? I said, well, there is an energy up there which around me, in me, which helped me, you know. Yeah. So मेरे साथ This has happened, yes. Yes, होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो मेरा, क्योंकि मैं when I look back I know that ये एक्सीडेंट होना ही था। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ जहां पर मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे, और मैंने किसी के अंदर डैश नहीं किया, किसी ने मुझे डैश नहीं किया, फिर भी मैं बाइक से जा रही थी और अपने आप ही बाइक गिर गई, और पता नहीं कहां से, ऐसे मीन्स देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड मी, बट किसी ने किसी को टक्कर नहीं मारी, मैं अपने आप ही खुद गिर गई बाइक से। और कोई लड़का था, उसने मुझे उठा के रोड के इस साइड भी ही कुड हैव टेकन मी, बट ही वेंट ऑन द अदर साइड, जहां पे जितने भी वो ऑफिस थी वो सभी को मैंने जॉब दिलवाई थी। तो दे वर लाइक वेटिंग फॉर मी कि भाई शेरल आएगी, हम उसे दवाई देंगे। आई डोंट नो, सम हाउ विद इन 3 मिनट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अदर साइड, ये बंदे ने मुझे उठा के रोड क्रॉस, वो डिवाइडर के ऊपर से वो लेके गया मुझे दूसरी तरफ, जहां पर ये पूरी एक ऑफिस थी, और जिसको मैंने बहुत सारे, मैंने प्यून भी था वहां पे, उसको मैंने जॉब दिलाई, बहुत सारे लोगों को, 80% ऑफ द स्टाफ वाज डन बाय मी, तो सब मुझे जानते थे। जैसे मैं वहां गई, किसी ने मेरे मुंह में पेन किलर पॉप की, किसी ने मुझे बिठा दिया, किसी ने मेरी बाइक उठाई, किसी ने मेरे शूज उठाए, और विद इन हाफ एन आवर्स टाइम मैं घर पे आराम से कार में बैठ के पहुंच गई। एंड उसके बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन थिएटर में मैं चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे दर्द भी कोई चीज होती है, ठीक है, मुझे दर्द ही नहीं हुआ पूरे प्रोग्राम के दौरान, है ना। और लाइक आई डोंट नो, हर चीज मैजिकल हुई। नेवरदलेस वो एक बैक स्टोरी है उसके वजह से क्या क्या हुआ, नेवरदलेस, बट इन शॉर्ट ये इट वाज डिस्टाइन्ड कि मेरा एक्सीडेंट हो तब, और ये हुआ, और बहुत ही आसानी से मैं ऐसे टेकन केयर ऑफ हो गई जो हम सोच नहीं सकते थे। तो इस तरह से हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे आप कोई भी अननोन पर्सन को देखेंगे और मिलेंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं आपको जानता हूँ, या वो इस तरह से आपसे बात करेंगे जैसे कि और किसी को ये बारे में बताना है? निशा जी आपको बताना है, या फिर जाकिर जी आपको बताना है? हाँ मनीषा जी बताइए। Atma Namaste to all. So today, whatever you are in the position, I was there in month of June. So whatever the questions and queries you are having today, so I was in same situation at that time, and now I am completely changed, Manisha. This is Manisha 2.0. So please, my request to you all is please unlearn whatever you have learned till now about manifestation. I also did many workshops about this law of attractions, manifestations. So I had different notions about all these manifestation and this thing. So Cheryl is going to take you in a totally different world. So just believe in that. It's a very blissful process, and just do that. Whatever she says,
just believe and just go with that. So what's just now, I think Sandhya has asked the question about manifestation. So I had also the same question, and now is why I'm speaking. Now I also laugh at myself. Oh my God, what manifestations I had at that time. And now I'm saying so much bigger and क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मैं अभी मैनिफेस्टेशन पहले क्या थे और अभी मैं कहाँ पे हूँ। और अभी आपको बैठ के मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब वो तो वही ना, मतलब वो इतना लेवल, इसलिए तो मैं बता रही कि मुझे ही अभी हंसी आती थी। ओ माय गॉड, मैं पहले क्या सोचती थी कि मुझे ये चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन करना है, ये मैनिफेस्टेशन करना है। तो मतलब it's a completely paradigm shift after this. So please believe in that and do like what Cheryl ji is saying, and Cheryl, you will be in a bliss. You will be in bliss. Yes, God's grace. और जैसे कि सोनाली जी का क्वेश्चन था कि क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हुआ है, क्या आपकी लाइफ चेंज हुई है? तो ये आंसर मैं मनीषा जी आपसे पूछना चाहूंगी। हमने जून में हम कनेक्ट हुए थे, ये वर्कशॉप जून में किया था और आज नवंबर हो रहा है। तो आप बताइए कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है कुछ या नहीं? Yes. The things मतलब बहुत मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड भी बहुत कम है मेरे लिए अभी। मतलब मैनिफेस्टेशन तो हुआ ही है, मतलब आई कैन फील द चेंजेस इन माई सेल्फ। मेरा पूरा चेंज हो गया, मतलब और ही चेंज हो गया, सब एनर्जी लेवल चेंज हो गया। मतलब अभी मैं इतनी छोटी छोटी चीज, मुझे कार चाहिए, मुझे नया नौकरी चाहिए, मतलब आई कैन थिंक ऑल्सो, ये अपने आप आएगा। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग्स कि ये तो आना ही है ना, इसमें क्या है, पैसा ये तो आएगा ही। मतलब ये पर आ रहा है ना, हाँ आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा, और उसके इतनी अच्छी डायरेक्शन मिल रही है। मतलब इतना फोकस्ड हूँ मैं अभी उसके बारे में, एंड सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग। एंड यस मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल हो रहा, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। यस, बेटर देन दैट। It was my limitation to manifest the things. Far more things, far bigger picture is coming into life. Yes. I have to say one thing here, ma'am. I have to say one thing here. बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं भी सोची थी जरूर हुई, बहुत अच्छे के लिए हुई। बाकी बहुत सारे रास्ते खुल गए, but वो नहीं हुआ। I can do anything for love, but I won't do that. You know that song. Yes, होगा। हर चीज का एक थॉट प्रोसेस होता है और हम देखते हैं एक बार, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी, इसके अंदर और डिटेल में चेक करते हैं वो क्या रहा है। हाँ जी, हाँ, वो अटक जाता है एक पॉइंट पे आके, वो अटक जाता है। मतलब इट्स लाइक ओके, कल जाएगा, परसों चला जाएगा पक्का। वो बंदा अपॉइंटमेंट भी दे देता है 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, मंडे ट्यूसडे कुछ भी दिन देता है, और वो एक्चुअली होता नहीं है। अभी तक वही है कहानी। डिटेल में जाएंगे जी। आरती आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ जी, आप अपना सुंदर चेहरा दिखा दीजिए प्लीज। आए, सामने क्या है? कैसे हैं आप? आपके सामने सब ठीक है। खुश हैं आप? ठंड कैसी है वहां पर? बढ़िया, बहुत अच्छी ठंड है, प्लेजेंट है सब। हाँ, तो अभी वापस आपका आने का रिटर्न कब है? अभी तो जनवरी में है। अच्छी ठंड में रहेंगे आप। क्रिसमस भी बहुत अच्छी होगी वहाँ, रात को जाइएगा बाहर घूमने। अरे यहाँ तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी तो 3 बजे होगा अंधेरा थोड़े दिनों में। तो वही आप थोड़ा इंडिया को मिस तो 100% करेंगे। टाइम बहुत मिस कर रही हूँ, टाइम का पता ही नहीं लग रहा है यहाँ। मतलब है कि मैं सोचती हूँ कि किसी से बात करूं, कॉल करूं, तो जब तक वो मूड बनता है तब तक तो वहां शाम हो जाती है। फिर सब बिजी है, अभी किसको डिस्टर्ब करूं। हाँ जी, कोई बात ओके, ये भी लर्निंग है। और आंटी जी, आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन के बारे में या स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी के बारे में?
मुझे इसमें इतना डिटेल तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि मतलब कि जब से मेरे हस्बैंड गए उसके बाद से कृष्णा मेरे साथ है, तो मुझे जो जरूरत होती है मैं उसको बोल देती हूँ। और मनी के बारे में भी मेरा कोई अकाउंट है नहीं, है जो भी है वो बच्चे ही चलाते हैं, वही निकालते हैं, वही डालते हैं, लेकिन मुझे जो जरूरत होती है वो माँ लक्ष्मी अपने आप पहुंचा देती है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे पर्स उठाने की जरूरत नहीं होती कहीं भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अब अच्छी इससे ज्यादा क्या मांगू? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गॉड्स ग्रेस है। लेकिन सुन के मजा आ रहा है, सबको एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा लर्निंग हो रही है, थोड़ा अच्छी बातें सीखने को, फिर आगे बच्चों को गाइड करने को थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी कंपनी में मैं यंग फील करती हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। यंग तो आप है ये ही। मेरा शौक है ये मेरा शौक है कि यंग कंपनी मुझे चाहिए ही चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया है। सो वी हैव डॉक्टर निधि ऑल्सो। डॉक्टर निधि, आप कुछ बताना चाहेंगी? हमारे बहुत अच्छे आंटी जी है, आरती आंटी। हाँ, म्यूट कर रही हूँ। सत श्री अकाल जी। सबको नमस्ते, प्रणाम। तो यस, मैंने लास्ट टाइम शरद जी आपने जो करवाया था और किया है, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आई वाज इन अ workplace where I was not at all happy. I used to feel ki why people are behaving so nasty, and it was a total toxic relationship with the seniors there. But now, fortunately, I'm in a place wherein, sometimes I feel that I have been given so much liberty, not that I misuse it, but I have a free hand that, I can just work and leave if at all मुझे कभी कुछ जरूरत है तो बहुत कंसिडर करते हैं। मैं कभी उसका मिसयूज नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं भी अपना काम सिंसियरली करती हूँ, आई ट्राई टू जस्ट डू एवरीथिंग, बट उसके कारण एक हैप्पी रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना एम्प्लॉयर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट ला रहा है। एंड आई थिंक आई एम गेटिंग little clarity, that I what I want in life, like it comes in some कुछ ऐसे स्पार्कल्स जैसे आ रहे हैं, एंड कुछ चीजें हो रही हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, and I want to share something with you. Like last 2-3 days I've been noticing that out of the blue, like one friend, he's an acquaintance actually, I just met him online for some program session ke liye. So he calls me up from US saying that मेरी बेटी को ये दिक्कत है, I just thought of you, if you could help me. And one random girl like whom I have met just once or twice, she calls me up 2 days back just discussing about her family issues, and I thought I'll talk to you. तो मुझे लग रहा है कि लोग मेरे पास अगर कुछ अप्रोच कर रहे हैं, they are thinking that I can help them in some way, तो ये वाइब भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही उनको भेज रहा है, क्योंकि मैं उन लोग से इतने टाइम से मिली नहीं हूँ, मैंने फोन पे रेगुलर, मुझे बात करने को टाइम भी नहीं है, तो I felt like a small diya or a small candle, that okay, even if I can't be a sun, and even if I can give 2 lines of hope to somebody and bring a smile, I think my mission is fulfilled on this planet. 100%. So lots of realizations are happening, and uh, for me, few things in the past which were very traumatic, now I have to actually think, अच्छा ऐसा कुछ हुआ क्या? Okay, ठीक है, I don't even want to think about it. So I think for me that is a major breakthrough, that I feel कि मेरा पुनर्जन्म है और एकदम कोरी स्लेट है और नए से सिरे से जिंदगी शुरू की है। So I don't feel my biological age. I feel that I'm a child and I'm all set to explore life now. So thank you so much. Love you all. love you so much and thank you very much इतना ब्यूटीफुल बात बताने के लिए। और जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मुझे अभी कुछ सोचना नहीं पड़ता या मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ अपना फोकस नहीं लगाना पड़ता, अपने आप चीजें हो रही है, इट इज जस्ट ऑन एन ऑटो मोड। सो यही मैं आपको
ये वर्कशॉप में बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ इतनी ऑटो मोड, लाइक मास्टरिंग द मैनिफेस्टेशन, मास्टरिंग क्यों कि मैनिफेस्ट अपने आप ऐसे मैनिफेस्ट चीजें हो जाएगी जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और जिन भी लोगों को शादी करनी है तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज अभी मत शादी करो, आप पहले थोड़े दिन ये वर्कशॉप करो, फिर आप थोड़ा चक्र एक्टिवेशन करो, और फिर आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है उसके बाद ही आप शादी के बारे में सोचो, या एक ऑटोमेटिकली लाइफ पार्टनर बंदा एक आराम से फॉरवर्ड आएगा ही, जिसके बाद आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे बंदे के साथ या बंदी के साथ, और फिर आगे बढ़ो। ये वर्कशॉप के बिना आपको बैन है लाइफ पार्टनर ढूंढना। प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, इट इज 100% बैन, नो मोर फाइंडिंग ऑफ एनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं। पहले ये वर्कशॉप करो, 3-4 महीने रुको, आपकी लाइफ चेंज होने दो, बेस्ट लाइफ पार्टनर को आगे दो, आगे आने दो, और उसके बाद ही अपने आप चीजें चेंज हो जाएगी। और अगर नहीं है तो अपने आप आपका भाव जो है ना अंदर का urge of having a life partner वो गायब ही हो जाएगा, because you'll be so self content and self happy कि आपको लगेगा छोटी बात है। तो जो भी होगा eventually you will be happy in this workshop even after this workshop. And ये मेरे साथ हुआ प्रेजेंटली मनीषा। हाँ, मैं आई वेरी सेल्फ कंटेंट, डोंट नीड एनीबॉडी, खाली वाली। No, even I resonate with this. Like, I used to feel कि हाय मैं क्यों अकेली हूँ, और अब तो मुझे लगता है कि it's such a blissful solitude. Thank God किसी का कुछ पंगा नहीं है, And like day for yesterday, this lady who calls me up, I know her husband, like he's a doctor too, and like she was talking about so much issues which in a marital relationship they are facing. There, she's got 2 kids, and she said she's feeling suicidal. And like I feel कि all that glitters is not gold. जो हम बाहर से देखते हैं ना, तो वो वैसा नहीं है रियलिटी। तो हम जो इस रियलिटी में है ना, इस समय मैं ब्लिसफुल स्टेट में हूँ, तो लगता है हे भगवान कितना अच्छा रखा यार मेरे को, खुश ही रखो हमको। एंड यस, I understand what you're saying, that that we don't want that sugar and salt combination. We want that हम वो transparent water रहे, और कोई sugar होगा तो वो हमारे ग्लास में आए। We don't have to go and hunt for any partner or anything. Whatever is meant for me, the universe knows, that Almighty knows, and He's going to send it to us. Whatever be it, be it luxuries, money, wealth, relationships, kuch bhi hai. I don't have to chase. Things will get attracted to me. This is what I understand now. But do you see them getting attracted to you? Yes, I think like 1 or 2 things which have just come and fallen in my platter, like all of the sudden, like मुझे ऐसा लगता है कि oh my god, like 1 or 2 times, like a friend of mine whom I had tried to help on a previous occasion, कुछ एक casual मैंने उसको बोला था कि ना एक यहाँ consulting के लिए तुम try करो, and one day she calls me up and says कि there's some online thing which are you interested to do, for consulting. So I said okay, I'll try, and somehow a new channel has opened up for me, so this is something I'm so grateful. Like मेरा वो gratitude जो words में मैं express ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था, and suddenly पता नहीं इतने लोगों में से ढूंढ के वो मेरे पास कैसे, मेरे थाली में कैसे वो लड्डू आ गया. So this is definitely a miracle, and Cheryl ji, I really am so grateful to you. मतलब चरण स्पर्श and a big जादू की जप्पी, that's all I can say. मेरे से थोड़ा सा ये होता है, मैं कई बार आपके सेशंस में लाइव कभी नहीं आ पाती हूँ. I definitely try to listen to the recordings. मुझे वो बुरा भी लगता है. अभी भी I have to get up early in the morning, but I wanted to listen to this, I'm here. Thank you so much. Love you all. And it's a group energy which is helping us all, Thank you so much, all of you. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Navneen ji, would you like to say something? Yeah. So I have a question. When we are manifesting,
when we're trying to manifest something that is really far-fetched and people around me say this is out of reach, it is almost impossible. So how far can we go with our manifestations? Can we really aim for the impossible too, so-called? I don't know. Let us see how it happens. I don't know, because enlightenment is beyond far-fetched, and I did not even ask for it, and I did not even dream about it, and I did not have anything to do with it, still it happened to me very organically. So I think if this is possible, then I think anything and everything is possible. It's just a matter of asking. So you are here, try, and then you also give us the answer कि देखो ये हो रहा है. But far-fetched जो हम क्या हो सकता है far-fetched? It is just our thought process limitations, and I think okay, it is going to be fulfilled. Yeah. I have to thank you, Ma, for a lot of things, including sending me lots of beautiful people after I did the Mastering Manifestation 1. And so many people, and they were like just strangers, some of them. And I just, some of them I got to meet only on the internet, on Facebook, on whatever. But they came into my life, and they're each one of them is a more beautiful person than the other. And वो अपने बन गए जो, और अपने बेगाने बन गए. It is ironic, but yes, those people held on to me like they will call me all the time, and they will figure out क्या कर रही है, बीमार है, दवाई खाई नहीं खाई, क्या कर रही है, what have you worked on. They will even take out a checklist of ये काम तूने कर लिया ये नहीं किया, like that. It is amazing. God's grace. It's so rare to find such helping people around. Yeah. But thank you so much for sending such beautiful souls around me. You are one of them for sure. Thank you so much. Thank you. Anybody else has anything to say or any questions? Ma'am, I have a question. Rupali here. Yes, Rupali. Tell me. My question is, can we heal someone in our family? Can we manifest something for one of our family members? One of our family members. You can heal your relationship with them. Okay. Yeah. Let me see. Yes, you can manifest. जैसे मैंने मेरे भाइयों की शादी करवाई, मेरे बहुत बड़ी फैमिली है. पर्सनल फैमिली एक है और ब्लड फैमिली एक है, और अदरवाइज मेरी बहुत बड़ी फैमिली है. तो उनमें से 2 लोगों की शादी करवाई है, 2-3 लोगों का कुछ अच्छा करवाया है. सो ये हो सकता है, बट उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कब तक हो जाएगा, है ना. मैंने तो अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे भाइयों की शादियां नहीं हो रही थी, तो मेरे ख्याल से 3 to 4 months में दे गॉट द बेस्ट लाइफ पार्टनर, है ना. और एक का मैं डिवोर्स करवाना चाहती हूँ, पर अभी तक हो नहीं रहा है. Bye, mom. लाइफ है, तब जितना इम्पोर्टेंट शादी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डिवोर्स भी होता है. तो क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो पकड़ के रखा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू डिवोर्स. तो मैंने वो छोड़ दिया. मैंने उनको यही बोला कि उसके आजू बाजू जो उसके लिए बेस्ट हो वो जाए, तो वो हो रहा है. बट अगेन ये एक पार्ट है जहां पर you are there, you can do a lot of things, you can push, basically you are a pushing agent. So मेरे भाइयों की शादी नहीं हो रही थी कुछ 5-6 सालों से, और फिर 3 month में एक की हुई, 4 months में दूसरे की हुई, मतलब 1 महीने में दोनों की आगे पीछे हो गई. तो ये हम पुशिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं.
कितना, जैसे मेरी फ्रेंड है उसका डिवोर्स करवाने के लिए मैं पागल हो रही हूँ, पता नहीं क्या क्या करवा, बट बिकॉज शी डज नॉट वांट टू डिवोर्स, तो हम कितना भी पुश कर रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा है, तो इवेंचुअली उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इवेंचुअली दैट्स व्हाट वी वांट कि भाई वो हैप्पी हो, है ना। सो कहीं ना कहीं उनकी हैप्पीनेस होगी, बट वी आर अ पुशिंग एजेंट, वी आर नॉट द मेन प्राइम पर्सन, बिकॉज इट इज नॉट अवर पर्सनल चॉइस, या इट इज अवर, जैसे मन में शांति हो जाए कि हाँ भगवान, मेरे फ्रेंड, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा वो खुश हो, यू नो, तो वो हम कर सकते हैं। But okay, where I'm coming from, like I want to heal my brother's relationship with his wife. There are certain issues with that. I think you are aware of it partly. yes, One is that, and another one is my mother's hearing issues. She is using a hearing aid, and she would like to get better, and I also want her to get better. So can I help both of them? 100%. और आप अपनी मम्मा को भी ऐड कर सकते हैं if she is planning to participate or listen to this workshop and learn from it, तो 100% आप उनको ऐड कर सकते हैं, like it is a family workshop, है ना। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली, मतलब because you are not married, तो आपके मम्मी पापा 100% can be a part of this workshop. So मम्मा को आप ऐड कर लीजिएगा। और रही बात मम्मा की हियरिंग की, तो वो मैंने आपको बताया है कि किस वजह से हुआ है, बट देखते हैं किस तरह से उसे हील किया जा सकता है ना। हाँ, आपने मुझे बताया था because it was her own negative thoughts, yes, but now if she is thinking positively with higher vibrations, can it be reversed? We can try 100%. Okay. And मम्मा को आप, ये वर्कशॉप है ना मोस्टली हिंदी में होगा, तो आराम से। No, she is very well versed in English and German as well, so no issues. Yeah. She is smart. Yeah, she is 100%, she is. And that is why जब हम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, और हम जब, क्योंकि अभी की बात नहीं है ये, मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन नहीं, पहले की बातें हैं, तो हम जब कुछ बोल देते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक तरीके से मैनिफेस्ट हो जाता है, और जब हमने कभी गुस्से में बोल दिया कुछ तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी इतना पावरफुल होता है। So we will, I think it might be an issue with her, क्योंकि उन्होंने कुछ गुरु मंत्र भी लिया हुआ है, and she prays very regularly morning, evening, and all the powerful mantras she is doing, and I understand what you are saying. Exactly. Yes. So then we need to give her this instrument. Yes. Yeah, मम्मा को बोलो कुछ भी हो आप अटेंड करो, it is free, आप अटेंड करो, पैसा वैसा बोलोगे वापस दिमाग चालू होगा मम्मा का, है ना। तो आप but okay, I'll give it. या यू कुछ भी करके उनको लेके आओ वर्कशॉप में, लेट हर, और या तो फिर भले लाइव ना हो, बट एनी विच वेज इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन अवेलेबल ओनली फॉर द पीपल हु हैव पेड फॉर इट, या, एंड देयर फैमिली मेंबर्स। Okay, ma'am. I have just one more question, if you allow me. Yes. My question is, since I am also very much into praying and all those powerful mantras and all, there is somebody who has told me that my higher vibration, it goes to the people around me, and some of my own good luck and good healings have gone to people around me, helping them to flourish. So is it true? I did not understand. जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी है तो आप अपनी मेरी फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशंस जो हैं वो लोगों के पास जाती हैं, या जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ उनके पास चली जाती हैं, एंड इट हेल्प्स देम टू फ्लरिश, और and not you to flourish. yes, that's what has क्या been told आपने to me. कभी ये सोचा है कि नहीं मुझे मेरे I want to be of, do you think you are an empath? Yes, ma'am, I am. So पहले तो stop being an empath. Yes, I'm trying to. आपने मुझे बताया था, समझाया था. Yes. Yeah. So once you stop being an empath, because empath है ना, सीता मैया है, ठीक है। भगवान। नहीं, मैं नहीं हूँ, थैंक यू, मैं माँ काली हूँ। हाँ, I love माँ काली। सीता मैया नहीं बनना है, नहीं तो फिर हरण हो जाता है ना।
है ना, हम खुद ही हमारे बाउंड्रीज के बाहर निकल जाते हैं और फिर एनर्जीज हमारी खत्म हो जाती है. Now it is our personal choice, right? So I want to connect with this person that वो बेचारा क्या करेगा, बेचारा ये बेचारा वो बेचारा, जो भी हमारे थॉट प्रोसेस हैं वो सैक्रिफाइसल नेचर होता है. और जब हम अच्छे होते हैं तो और अच्छा सैक्रिफाइसल, अच्छे होने का मतलब भी सैक्रिफाइसल नेचर है. तो यहाँ पर हम एक तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे एंड हाँ, हाउ नॉट टू बी एन एम्पैथ भी सीखेंगे. यहाँ पे एक अच्छा सा वर्कशॉप करेंगे ना, आई मीन ये एक आध दिन हम उठा के ये सब चीजें सीखेंगे. हाउ नॉट टू बी एन अननेसेसरी एम्पैथ, है ना. एंड एक्चुअली बीइंग एन एम्पैथ इज नॉट अ गुड थिंग एट अ स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो. या सो जब हम स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी सीखेंगे तो ये ऑप्शंस और ये सब एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी सीख लेंगे. तो प्लीज एक बार याद करवा लीजिएगा कि ये एम्पैथ के बारे में क्या बोल रहे थे, और एम्पैथ का जो ट्रांसलेशन है इनटू स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी ये क्या होता है. Okay, that day you taught me to tell myself कि no, I refuse to be an empath. It's just something I need to repeat to myself. Yes. So in case anybody else is curious right now to get started. Yes, to get started. Yes, very nice. Yes. Thank you, Rupali ji. So thank you, ma'am, and I think there are others who want to ask questions. So I just yes, thank you. Anybody else who would like to ask any question? I wanted to talk on this empath part. Like, for example, मैं अभी आपको कहा कि 2 दिन पहले out of the blue, one of my friend's wife, she called up and saying that there's a serious issue going on. Like she's actually wanting to, go away. She wants to pursue her career and like blah blah blah. बहुत था. So probably if I would have been in my earlier phase, I would have felt really very much, sad for her. But उतना time के लिए all I knew is that मैं कहीं एक बाहर के लेयर से उसको सांत्वना दे रही हूँ, उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम काउंसलर के पास चले जाओ, फैमिली काउंसलर के पास चले जाओ. But then even in that attachment, there's a big detachment sort of a thing. That episode got over and that thought got over. That only thought was that how come people are approaching me, But I think this happened even recently, that one of my neighbors, she was having some dispute, domestic violence in her house, and like she approached me कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो. And I said कि बॉस मेरे को सुबह उठ के जाना है. I'm really sorry, because if you need help, I'm there, but not every time I can run behind you, So I have to draw that boundary. And I have to decide कि मेरे mind में मैं कितना कचरा ले सकती हूँ तुम लोग का. Don't use me as your garbage, like dustbin. Like तुमने भेजा मेरी तरफ तो मैं उसको वापस डॉज बॉल की जैसे फेंकने वाली हूँ कि तुम भैया इसका सोल्यूशन तुम अपना कचरा फेंको, मेरे पास मत फेंको. So somewhere if we draw or make our aura that strong, okay, which probably you are already working with us for all the chakras. So, this has been a major transformation for me. Like, even if there's small things happening, like my mom says something, my sister says something, for that थोड़ा टाइम के लिए ना मुझे अगर थोड़ा सा बुरा इतना सा भी लगा, जिसका पहले तो मैं शायद सालों तक और मन में बुरा फील कर सकती थी, बट अभी वो मोमेंटरी आता है. एंड देन आई सेड निधि, I don't have to put it inside. I have to just deflect it back because it's not worth it. दूसरों का बकवास के लिए मैं अपना लाइफ और अपना दिमाग खराब नहीं कर सकती हूँ. So this is something which I'm not putting a lot of efforts. This is happening again automatically. I think this is also a very important thing कि positive होने के साथ साथ आप नेगेटिव बाहर से सीड्स नहीं ले रहे हैं, उसका पेड़ उगने नहीं दे रहे अपने दिमाग में. तो एम्पैथ हो आप, compassionate हो, you be compassionate, but don't try to go in that other person's space and you don't feel depressed कि हाय राम अब मैं क्या करूं. ये उनका स्टोरी है, आपका स्टोरी नहीं है. ये आपको क्लियर होना चाहिए. This is what I get. I'm sorry I talk so much. Bye. I hope you have found this with the Mastering Manifestation and the other chakra activation programs. निधि जी, हाँ जी, ये आपको क्लैरिटी मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन एंड चक्र एक्टिवेशन प्रोग्राम से आई है?
हाँ, उसी के बाद ही मतलब ये सब ग्रेजुअल है। अभी आपका ये सिर्फ वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है शरीर जी, है ना? किसके बाद क्या आ रहा है? This transformation is happening gradually every day. Every day is a new and bright day for me. You know, it's a new learning for me. So जैसे आप बोलते हो कि कई बार जैसे मैं तो लाइव सेशन में नहीं भी होती हूँ, तो भी वो डीप प्रोसेसेस मेरे चक्रास पे चल रहे हैं, इसका एहसास मेरे को जब ये छोटे छोटे चीजों में दिखता है ना कि this was not me earlier, you know, this was not me earlier. So that is a bulb on moment for me कि कुछ तो बस चल रहा है अपने लाइफ में, चेंज चल रहा है। शेरिल कोई ना कोई कांड कर ही रही है बैठ के। Yes. 100%. Thank you so much. Thank you. Love you. Love you. Sonali ji, you would like to say something? Yes, this empath thing I really associate with, because many people have told me that when working with me, or when I have given them some money or given them some help or something, their life has completely changed for the better. And then what happens is their life changes for the better. उसके बाद उनको याद नहीं रहता कि सोनाली ने मदद किया था. So this is that difference between empath and compassion, I feel, you know. Yeah. So it has happened many times that I have been a great empath and have really paid a very heavy price for it. Yeah. So now, yes, this really resonates with me. Yeah. So now that you all are saying, I'm looking back into my own personal life. जैसे आप पैसे के बारे में बोल रही है, तो मेरा ध्यान पैसे में होता ही नहीं है. किसी को कुछ चाहिए तो आराम से दे दिया, सोचा नहीं कि ये चीटिंग करेगा या क्या करेगा, पैसे देगा या वापस नहीं देगा, दिमाग ही नहीं में नहीं आता, you know. Exactly, I understand that, but I am talking about people whom I have helped because I empathized with their suffering, and after that they backstabbed me, you know, literally backstabbed me. It is as if उनके हाथ में power आ गया, उसको मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया. So I really understand this thing, that there's a huge difference. I've learned this now through experience, that there's a huge difference between being an empath and having compassion. Yeah. So now when you do these workshops and life transformation programs, first of all, such people will just not come to you. Okay? They'll vanish. They will just vanish before they take any advantage of you. They will vanish. Yes. मेरी लाइफ में करीबन अभी 2015 में एक बंदा आया था जिसने मुझे बहुत अच्छी हीलिंग कर दो, मेरे पापा बीमार हैं, फिर पता नहीं क्या ना, अरे तो मैंने उनको पूछा कि पापा को क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं हीलिंग करती हूँ उनके लिए. गोल स्टोरीज, एंड इवेंचुअली ही टुक सम 5,000-7,000 rupees from me for his dad's some treatment which I gave. and बाद में मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि अरे ये तो चीटर था, फ्रॉड था. I mean, it did not really pinch me, but but you got to know. Yeah. Got to know. Yeah. Then I did not even expect कि वो पैसे देगा, क्योंकि पर क्या हुआ, Exactly. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो बंदा फ्रॉड करा, उसने थॉट, मेरे लिए ये थॉट ही पहले से ही, इट वाज लाइक अ होल प्लान, यू नो, फ्रॉडुलेंट प्लान. So then that point of time I manifested in my life that I don't want such people. And 2015 Absolutely. and this is 2022 sometime, मैं जनरली भिखारी लोगों को भी ऐसे ही पैसे देती हूँ, बट जो फ्रॉडुलेंट भिखारी है, यू नो, उनके लिए मेरा पर्स खुलता ही नहीं, है ना. True. और अगर मुझे लगता भी है कि मुझे कुछ करना है या पैसे देना है, तो मैं नहीं देती हूँ, कोई और उसको पैसे दे देता है ना. ऐसे किस्से बन गए ना मेरी लाइफ में कि क्योंकि मैं जनरली कैश रखती ही नहीं हूँ, तो मैं सोचूं कि अरे यार मुझे उसको पैसे देना है, और मैं सोचूं कि कहाँ पे रखा होगा पैसा, कहीं पे कोई कॉर्नर में 20 रुपया कुछ तो ही, तो सामने वाले जो हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, दे विल टेल मी, ओ शेरिल तो क्या मैडम, ये लो पैसे दे दो उनको. जैसे हम छोटे होते हैं और दान करते हैं, तो मम्मी हमें अपने पर्स में से निकाल के देती है, ये लो बेटा दान करो, है ना.
तो समटाइम्स ऐसा होता है जिनको मैं नहीं जानती हूँ वो मुझे पैसे देते हैं और मुझे कहते हैं आप दान करो, मतलब आप भिखारी को दे दो, मतलब मेरे थॉट्स भी ऐसे लोग इतना मतलब इन शॉर्ट शेरिल जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे लिए भी ऐसे कर दीजिए, अवॉइड फ्रॉडुलेंट पीपल। मेरे पास अभी 100%। रिसेंटली आया, प्लीज। हाँ ये तो शेरिल जी आपका मेरे learning साथ है। भी ये सैटरडे को हुआ। मैं एक टेम्पल में गई थी और बाहर वो जो भिखारी थे ना, तो वन और टू ऑफ देम आर हैंडीकैप्ड, सो आई ऑलवेज फील कि व्हाटएवर आई कैन ना, कभी फूड या कुछ, कभी कपड़ा। तो तभी मैं किसी से चेंज ले रही थी ना, तो एक इंसान जिसको मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ उसने भी मेरे हाथ में कुछ चेंज रख दिया कि मैडम आप उनको देने वाले हो ना तो मेरी तरफ से भी दे दो। लाइक this has happened first time. So what you're saying is it's like, you know, I can resonate. And yesterday there was one lady who came and like she was touching me all the time, you know, कि दे दो पैसा। and मेरे को जब मन आता ना, अब जैसे बोल रहे हो मैं रैंडमली देती हूँ, बट उसको देख के मुझे लगा अच्छी खासी तो है, काम क्यों नहीं कर रही है, why she's asking, and I didn't feel like giving. I had a chiller in my hand, but I still didn't give it to her. I said, let me see whoever you know, that intuition will come, उसको मैं दूंगी। हाँ ये बहुत होता है, and then we don't feel bad, we don't feel guilty, we don't feel anything. Yeah, like we don't even remember things, you know. So ऐसी सब चीजें होती है, and 100% when you come to that part of this fraudulent thing, आप प्लीज मुझे याद करवाइएगा। हम एक प्रोग्राम करेंगे, मतलब we are going to talk it out to the universe the way I did it. I will ask you all to do, and you will see that frauds will not happen. If you remember, naturally I met with an accident, so at that point of time मैंने ये प्रोग्राम किया। नेचुरली जब हम आपके बॉडी पार्ट के ऊपर आएंगे तो हम वो करेंगे, बिकॉज क्या हुआ, माई फीट बिकेम लिटिल वॉबली, like I always would feel that I will fall down, and I don't like that. तो मैंने एक प्रोग्राम किया या एक थॉट डाला, एंड आज तक मैं नहीं गिरी हूँ, मैं वॉबली नहीं हुई हूँ। अगर मैं ऐसी कोई जगह पे पैर रखती हूँ जहाँ पे मैं गिर सकती हूँ तो भी मैं नहीं गिरती हूँ। Yeah, so you please remind me when I teach you all how to talk to the universe and what to say to the universe. You all just remind me, भैया accident देख लो, भैया ये देख लो, वो देख लो। तो we will do all those programs right away. One time is enough, because you will be at a very different level then. Yeah, by the time you reach the later part of this workshop, already your life will start transforming after 1 week of this program. It is very easy to say that about men, especially not only here but in Western societies also. No matter what they say, a woman goes out to do the same work that a man is doing. In many cases, it has happened to me personally. The first thing happens, they will try and lay you. If you don't agree, they will not give you the work. Yeah. कहाँ जाके आप धक्के खाओगे? It is very easy for us to sit in our car. Now I'm not being an empath. It is very easy for us to sit in our car and say अच्छी खासी है, काम क्यों नहीं कर रही? But उसका situation हमारी तरह अच्छा खासा नहीं हो सकता है, maybe. Yes. So I think at some point you need, maybe Cheryl, as a woman, take a workshop which empowers women to avoid this kind of abuse, because it is very rampant in society. Okay. They may not talk about it, but it's there. Okay, I will do the needful. I don't know about the workshop. Give her a thought. No, if it has to happen, it'll come on its own. Yeah, so I can do something more powerful than this, because I'm not a social worker, so I cannot go out on the streets and work. I mean, I have No, an I'm not NGO talking about the and- streets and work. I'm not talking about that. See, anyone who has to reach you will reach you of their own. Yes. Anyone who doesn't have to will not. But I'm saying, among these workshops that you do, maybe a workshop you can consider in the future, especially for women. I personally, as a woman, feel it is very important. Yeah. So let us do this workshop. Let us see how it goes on, because it is an empowering workshop, 100%. Not only for the females, but also for male and children and everybody. So this workshop is an empowering workshop.
And rest, whatever I have to do for the downtrodden people and children and females especially and senior citizens, I will work on a different energetic spiritual level. Your point is taken. I will work on it from tonight. Yeah. One more thing I have to say, I'm just answering back to Sonali. When through this workshop, if we manifest what we want, just thinking logically, if we manifest what we want, which is good for us, and when we also supposing we want money and we get money, हमें जगह जगह कुछ भी हमें काम पे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, काम हमारे लिए अपने आप ऑटोपायलट पे होगा. That is true. That is true. Yeah. So it is just connecting the dots. That's all. That is also true. Yes, I agree with and you, Manisha. Like yes. Manisha ji shared her experience about random people and strangers being so good to her and being so loving and caring towards her. This will be your normal life. This will be a very normal life for you, every one of us. It has so that makes sense. Yeah, that makes sense. What Manisha is saying, I 100% resonate. You will not connect or attract any useless people in life. You will be attracting real people who genuinely take care of you and love you. Yeah. मैम मुझे इंसिडेंट बताना है. हाँ जी. Sorry, we lost you. We couldn't hear that bit. मनोज जी, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए. अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी. ओके. तो क्या हुआ ना मैम, मैं ऐसे ही ट्रैवल करते रहता हूँ. तो एक दिन मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था. मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे. फिर पता नहीं मैं बस से उतरा नीचे और वो जिसे मैंने बुलाया था कार लेके वो आ रहा था. मेरे पास सही में पैसे नहीं थे उस टाइम में, बट एडजस्ट करके मैं जा रहा था. तो एक बंदा आ गया मॉर्निंग में ही, जैसे मैं बस से उतरा और थोड़ा रुका था साइड में, तो एक बंदा आया और उसके ना कपड़े बहुत फटे हुए थे और एक छोटी सी बैग थी उसके हाथ में. फिर वो मुझे पूछने लगा, सर मैं ये गांव में रहता हूँ, प्लीज मुझे ना थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे घर जाना है. तो मैंने उसकी तरफ देखा ऐसे, तो मैंने जस्ट बोला कि आप और उसने ये भी बोला कि मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों ने पकड़ के मेरा जेब में से मेरा पर्स वगैरह सब चुरा लिया है, ऐसा उसने बोला. तो प्लीज मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मैं घर चला जाऊंगा और मैं आई एम अ टीचर एक्चुअली, ऐसा कुछ तो भी उसने बोला. मैंने बोला ठीक है. फिर मैं उसे बोला जस्ट ऐसे, क्योंकि उसने क्या बोला कि मेरा पर्स चुरा लिया इन लोगों ने मुझे मार के यहाँ पे ऐसा. तो मैंने बोला जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दे दो, पुलिस लोग आपको हेल्प करेंगे, वो पैसा भी दे देंगे आपको घर जाने के लिए. फिर पता नहीं उसने बोला ठीक है सर, बोले ओके. तो वो थोड़ा सा आगे चला गया. फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं उसको देना चाहिए मनोज को भी. फिर मैंने उसको फिर से बुलाया, इधर आओ. फिर मेरे पास जितने पैसे थे वो उसको दे दिए मैंने. फिर उसके बाद में वो मेरा दोस्त आया कार लेके, तो फिर मैंने उसको ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे कि एक कोई बंदा था. तो उसने बोला अरे बोले वो है ना जाके ना अभी देखना वो 90 पिएगा बोले अभी, मतलब वो कुछ दारू बीरू रहता है ना वो पिएगा बोले. ऐसे बहुत से लोग आते हैं पैसे मांगते हैं और उनका धंधा वही रहता है बोले, दिन भर वो देखते हैं नया कोई है क्या ऐसा. तो फिर ना मैम मुझे बहुत बैड फील हुआ था कि मैंने किसको पैसा दे दिया. मतलब ऐसा थोड़ा सा बैड लगा कि अरे मैंने उसको दारू के लिए पैसा दे दिया, बट मुझे पता नहीं था कि वो दारू पिएगा. तो फिर ऐसा हुआ. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा शायद मैंने इससे कुछ पिछले जन्म में लिया होगा, इसलिए मैंने अभी दे दिया होगा इसको, ऐसा मैंने सोच लिया. फिर छोड़ दिया वो. अच्छा क्या? और वही इंसिडेंस बाद में भी हुआ. वही आदमी सेम आया और जब पैसा मांग रहा था ना तो मैंने बोला अरे लास्ट टाइम में भी तो लिया था आपने. तो चला गया फिर वहां से. तो ऐसा सिचुएशन मतलब बहुत बार हुआ है मैम मेरे. और अगर और एक मैंने देखा हुआ है
अगर मेरे पास पैसा भी नहीं है और मुझे कहीं जाना है ना, तो अपने आप कहाँ से भी कोई भी मेरी हेल्प कर देता है, पता नहीं अपने आप होता है वो। ऐसा मैंने मतलब एक्सपीरियंस हुआ है मुझे बहुत बार। मैं तो कहता हूँ बहुत तो बार जब नहीं, हम हर समय होता है। हाँ, जब हम चॉइसेस की बात करेंगे, लास्ट फेज में आएंगे हमारे वर्कशॉप में, तो आप प्लीज याद करवाइएगा कि हम ऐसे फ्रॉडुलेंट लोगों, क्योंकि वहां पे हम चोर फ्रॉडुलेंट वो एक कुछ तो भी करते हैं, मनोज जी को तो पता है, हम लिखते हैं कि भाई आई डू नॉट, तो हम वहां पे आपके साथ एक ट्रांस में मैं ले जाऊंगी और आपको एक अलग लेवल पे बात करवा लूंगी सभी के लिए। तो अपने आप यू विल बी सेफ एंड सिक्योर, यू विल नॉट बी अट्रैक्टिंग फ्रॉडुलेंट पीपल, है ना। जाकिर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू मनोज जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते जाकिर जी। सभी लोगों को जाकिर हुसैन का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। अभी काफी माफी चाहता हूँ, आपने 2-3 बार मेरा नाम लिया, मैं नहीं बोल पाया, बट मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैं कुछ कर रहा था। ये जो प्रोग्राम आपका मैं सेकंड टाइम ले रहा हूँ, ये मेरा सेकंड वर्कशॉप है, और जो चेंजेस आए हैं वो सभी को पता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी काफी सारे पुराने लोग हैं, और नए लोगों के लिए ये है कि आपके साथ ना चमत्कार होने वाला, तैयार हो जाइए। अब ये जो चमत्कार होगा, अब आप देखिए कि ये अगले 1 महीने में दीदी क्या करने वाली है आप लोगों के साथ, कि आप सोने में कहाँ पहुंच जाएंगे, सोते सोते कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये दीदी का हमारे लिए गिफ्ट है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है, ऑलमाइटी का हमारे लिए गिफ्ट है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर आज इतने सारे चेंजेस है पिछले 3 महीने में, कि मैं आज घर में सो रहा होता हूँ, पता लग रहा है कि मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ दरगाह लगा रहा हूँ, हाजिरी लगा रहा हूँ, और घर में सोते सोते मैं अजमेर पहुंच रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दी, दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जाकिर जी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? मैम मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, सचिन जी। मैम यस यस। रिसेंटली क्या हुआ कि मेरा ऑफिस में सुबह मीटिंग होती है, तो मेरे को क्या था कि मीटिंग में काम नहीं करता, डांट पड़ती है उसको। तो मेरे ऐसे दिमाग में क्या है कि यार चलो, मुझे डाउट था कि अभी मेरा नंबर आने वाला है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जाकिर जी से सुना था आई थिंक कि हम अगर सोल को लव भेजे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो मैं ऐसा जाते जाते आंख बंद करके, जो मेरे दोस्त था सीनियर और जो मेरे टीम मैनेजर थे, दोनों को आंख बंद करके दोनों को प्यार में कि आप बहुत अच्छे हो, आत्मा नमस्ते, दोनों को ऐसे ऐसे करता जा रहा था। तो मेरे को जब भी लगता था कि आज मीटिंग होगी और मेरे को मतलब कोई दिक्कत होगी, तो मैं यही चीज करता था, आत्मा नमस्ते बोलता था। अब मैं गया मीटिंग में और मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब थी उस महीने, एंड पूरी प्लानिंग थी, मुझे मतलब वाइब्स आ जाती है मालिक की कृपा से कि भी होने वाला है ऐसा कुछ। तो मुझे पूरा पता था कि मेरे को आज बहुत मतलब सब लोग वेट कर रहे थे कि सचिन को कभी डांट नहीं पड़ती, आज डांट पड़ेगी। एंड सडनली क्या होता है, रेगुलर 5 डेज मैंने किया, 5 के 5 डेज वो जब भी मेरा नंबर आता कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो मेरे को कुछ नहीं कह पाता। और उन्होंने फिर मेरा बड़ा भाई टीम मैनेजर है, उनको बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं 5 दिन से सचिन को डांट मारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं जब भी उसको दिखता हूँ मैं रुक जाता हूँ, पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ। इतना फिर मुझे इतना मजा आया, मेरे को इतना अच्छा लगा ये देख के कि ये कमाल की चीज है यार, ये तो बहुत कमाल की चीज है। ऐसे ही मैम मेरे को जैसे मैं कभी ड्राइव करता हूँ या कोई भी लाइफ में वैसे कोई इश्यू होता है, ये मतलब बचपन में तो जब से मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान है, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करती है। वो किसी भी तरीके से हो, कितना भी डिफिकल्ट फेस आ जाए लाइफ में, मेरे को पता नहीं दुख बहुत कम समय में, मतलब मैं पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी, लोग कहते हैं इतना बड़ा कुछ हो गया, मेरे को लगता ही नहीं है, मतलब कुछ घंटों में ही मेरे को नहीं पता कि इतनी बड़ी इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुई है। तो ये चीजें हैं मैम मेरे को जो बहुत ज्यादा टच कर रही है, और ये सेशन लेने के बाद मेरे को अभी मैं एक्साइटेड हो गया हूँ सेशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज मेरे को मतलब आज सीखने को मिली, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना कुछ आपने बताया कि ये चीजें इस मंथ में हम जो सेशन लेने वाले हैं, इन टॉपिक्स को हम टच करेंगे, डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम कि मेरे को अभी, मेरा पहले आपको पता है सेशन के बारे में सब चल रहा था कुछ, बट मेरे को लग रहा था मैं ज्वाइन करूंगा, आई डोंट नो मुझे पहले ऐसे कैसे लगता है कि मेरे को ये पता था मैं सेशन ज्वाइन करूंगा, और मैं सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहा था, बट मैं कह रहा हूँ मैं करूंगा, आई डोंट नो पता नहीं क्या चल रहा था।
दैट्स व्हाई मैं आज आया और मेरे को अभी मेरा फाइनल है कि मेरे को ज्वाइन करना ही करना है। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को लिंक भेजने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you very much. Thank you very much. So basically, thank you very much, सचिन जी। और ये वर्कशॉप सिर्फ हमारे छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। ये वर्कशॉप हमारी लाइफ को एक हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ले जाने के लिए है। जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है ना, कितना भी गंदा हुआ, बुरे से बुरा, उन सब का आपके पास आंसर होगा। इससे पहले हम क्या बोलते थे, वाई मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, इसका आपको तुरंत ही आंसर मिलेगा, 1-2 दिन में ही आंसर मिलेगा। और ये मेरा फेवरेट वर्कशॉप क्यों है, खैर गॉड्स कनेक्शन इज इवन फेवरेटर, बट नेचुरली ये भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। पता नहीं इतने बच्चे हैं कौन सबसे प्यारा, सब बच्चे प्यारे होते हैं। बट ये मेरा वर्कशॉप जो ये वर्कशॉप जो है, उसमें जब मैं इष्ट देव से कनेक्ट होती हूँ या आप लोगों को कनेक्ट करवाती हूँ स्पिरिचुअल पेरेंट्स से, मतलब हमारे कृष्ण हैं, हमारे राम, हमारे शिवा, जीसस, साईं, माँ लक्ष्मी, इनसे जब हम कनेक्ट होते हैं, वो मेरा फेवरेट एपिसोड है, फेवरेट टॉपिक है इस वर्कशॉप में, बिकॉज बहुत मजा आता है। जितना आप लोगों को कनेक्ट होने में मजा आता है, उतना मुझे कनेक्ट करवाने में मजा आता है। और मेरे अंदर जो दर्द है भगवान को लेके, या जो मैं दर्द फील करती हूँ भगवान का दर्द फील जो मैं करती हूँ, उसमें मुझे कहीं ना कहीं सांत्वना मिलती है कि जब हम वो वर्कशॉप करेंगे ना, तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी। बट इन शॉर्ट, मुझे वो वर्कशॉप, वो सेशन जो है, गॉड नहीं बोल सकते, स्पिरिचुअल पेरेंट्स का कनेक्शन विथ योर ओन पर्सनल स्पिरिचुअल पेरेंट्स, वो वर्कशॉप का मेरा बेस्ट में बेस्ट दिन है। बाकी सब तो बहुत अच्छे दिन हैं, बट ये मेरा सुपर फेवरेट दिन है। सो ये, और कुछ करो ना करो, मतलब और कोई और गोल हो ना हो, क्योंकि हमारे पास पैसे भी हैं विद गॉड्स ग्रेस, लाइफ भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है, पर जो ये भगवान के साथ का कनेक्शन है ना, वो कितना भी रुपए पैसे दे तो वो नहीं होता। जो हमारे कृष्ण है उनसे कनेक्शन, जो हमारे राम है उनसे कनेक्शन, ये वाला वैसा कनेक्शन नहीं है कि हाँ देखो ये है राम, ये है कृष्ण, ये है, नहीं, रियल, सुपर रियल, सुपर से भी ऊपर रियल। तो दैट इज माय फेवरेट। दी मुझे एक चीज जाननी थी, जैसे ना मुझे समझ नहीं आता कि मेरे गॉड, जैसे मैं कनेक्टेड फील करती हूँ ना, तो कई बार मैं शिवा से फील करती हूँ, कभी मैं कृष्णा से, पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है या क्या कर रहा है। वो मुझे ना हमेशा कोई टेंशन नहीं, आपको क्या 10 भगवान चाहिए, 10 के 10 आजू बाजू घूमेंगे, टेंशन क्यों करना है। हम एक दो के साथ क्यों खेलेंगे, संसार के साथ खेल सकते हैं। जैसे तो ना, तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू पीपल, मैं कोशिश करती हूँ जब तक बहुत ज्यादा ना हो, आई टॉक टू भगवान। मैंने अपनी डेस्क पे रखे हुए हैं, तो जैसे मुझे लगता है किसी को बार बार फोन करके यार ये ऐसे, मैं उनसे नहीं करती, बस भगवान से बोलती, भगवान जी मैं दुखी हूँ, देखो आप देख लो। कई बार ऐसा होता है ना, तो आपको लगता है कि बस अब भगवान जी अपने आप ठीक कर देंगे, बिकॉज डे टू डे में या कभी चीजें होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ऑफिस में भी कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब पिछले, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब ना, वो थोड़ा सा उसमें मतलब नहीं समझ पाती कि कैसे क्या करूं। इसीलिए मैंने, बिकॉज आपको अब जॉब चेंज करना है ना, तो इसीलिए मैंने आपको ये वर्कशॉप सजेस्ट किया, बिकॉज बिफोर यू चेंज योर जॉब you do this workshop, so that when you change your job it is the best option available, and बहुत easy level पे आपका जॉब दूसरा है वो मिल जाएगा। अगर नहीं भी, यहाँ पे अगर आपको थोड़े दिन और रहना है, थोड़े महीने और रहना है, तो भी इट विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको मैजिकल रिजल्ट्स ही मिलेंगे, है ना। सो डोंट वरी, अभी जॉब चेंज का कुछ सोचो मत, अभी आप सिर्फ वर्कशॉप करो, जो मैं सिखा रही हूँ वो करो, 10 दिन दे दो वर्कशॉप के अंदर,
and you will start to see changes in your office. कितना भी पुराना ऑफिस होने दो, कितना भी गंदा रिलेशन होने दो, ऐसे रिलेशनशिप चेंज होंगे बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, और आपके कंप्यूटर के साथ भी चेंज हो जाएंगे, लैपटॉप के साथ भी रिलेशनशिप चेंज, हर नॉन लिविंग थिंग के साथ भी रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे. सो 100% मैनिफेस्ट अलग लेवल का मैनिफेस्टेशन है. मेरा भी करवा दो मैम. हाँ, जरूर जरूर, है ना. मैम मुझे एक बताना था आपको. हाँ, अभी बताइए. मैं तो शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट पता नहीं जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, आँख खुलती ना, तो मेरे मतलब जबान पे क्या आता है, हरे कृष्णा. ऐसा क्यों मैम? और जब मैं मथुरा, वृंदावन वो साइड में गया था ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ रहा हूँ, मतलब, और बहुत ही गहरा अटैचमेंट लग रहा था मुझे वहाँ पे. हाँ, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा था. जो बोलते हैं ना हम लोग, इंट्यूशन आते हैं, वैसा कुछ तो हुआ था. इंट्यूशन नहीं, हाँ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल. हाँ, इंट्यूशन. वैसा ही कुछ हुआ था. और मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि नहीं, मैं यहाँ था. फिर है ना, मैं रोया भी था, मतलब मुझे अपने आप रोना आ गया था वहां पर. और लिटरली मैंने तो हमने मथुरा जब में वहां पे श्री कृष्ण ये वर्कशॉप जी जब का हमने लास्ट किया था, तब आप स्पिरिचुअल पेरेंट वाले सेशन में नहीं थे. स्पिरिचुअल, अच्छा, शायद आप नहीं थे, या पता नहीं, कोई बात नहीं. आज से चौथे या 5वें दिन होगा ये स्पिरिचुअल. मैं आपको फिजिकली फोन करूंगी और आज याद दिलवाऊंगी कि आज स्पिरिचुअल पेरेंट के साथ कनेक्शन है, तो आप मौजूद रहिए. हम देखिए, कृष्ण भगवान है, जीसस है. हाँ, हुआ था मैम. मैं वो एक आपने बोला था ना कि कनेक्ट हो जाओ, आपके सामने कौन दिखते हैं, तो मैंने आप कृष्ण भगवान ही बोले थे. हाँ, तो ये जो नाम है वो तो सिर्फ नाम है. आप अच्छा, क्या बात कर रहे हैं मनोज जी, क्या मस्ती कर रहे हैं, अभी मुझसे मत बुलवाओ. दीदी, हाँ, ये हम लोग निशु के मुंह से सुनेंगे. शिवा कहो, कृष्ण कहो, राधा रानी कहो, सब मैं ही हूँ. चलो, मेरे मुंह से नहीं निकला तो धनुषी ने ही बता दिया. अच्छा, मतलब सभी एक ही हैं. मनोज जी सीख लिए. वेलकम मनोज जी. मनोज जी, आपके लिए मैंने शेरिल मैम के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, वो स्पिरिचुअल पेरेंट्स के ऊपर ये आज ही छपा है. उसमें साफ साफ लिखा है, जब हम स्पिरिचुअल पेरेंट की वर्कशॉप कर रहे थे लास्ट टाइम, मेरे साथ दोनों कृष्ण और शिवा की क्लिक कर रहे थे. तो मैंने पूछा शेरिल मैम से कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला है तो सेम ही ना, एक ही रूप है, मतलब अलग अलग रूप है एक ही चीज का. तो कभी कृष्ण दिखते हैं, कभी शिवा दिखते हैं, कभी पार्वती, कभी लक्ष्मी, कभी गणेश. या मैम, थैंक यू. और मैम एक और चीज मैम, मतलब बचपन से है ना, मैं मतलब महालक्ष्मी जो माँ है ना, पता नहीं कुछ तो अटैचमेंट है मेरा बचपन से उनसे. मतलब ये भी है मैम, मतलब मैं कभी कोल्हापुर जाता हूँ ना, तो वहाँ मंदिर हमेशा जाके ही आता हूँ. मतलब बहुत अच्छी बात है. और हाँ, वो सही में, मतलब दुर्गा माँ से भी ज्यादा अटैचमेंट मेरा महालक्ष्मी से. ये है, बट पता नहीं वो कैसे है. गॉड्स ग्रेस. अभी हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, है ना, जब हम ये सेशन करेंगे. इस बार आप और ध्यान पूर्वक करिएगा. और क्योंकि ये जैसे निशा जी ने नहीं, निधि जी ने बताया कि ये सॉरी मनीषा जी ने बताया कि ये हमारे कंस्ट्रेंट थे कि हम छोटा मैनिफेस्ट करते थे. जब हमने ही हमारे जो बाउंड्रीज हैं वो छोड़ दिए और खुद जब मैनिफेस्ट होने लगा, तो ऑटो मोड पे इतना पावरफुल चीजें हो रहा है. तो आप
ये मत सोचिए कि यही है मेरे भगवान या यही है मेरे भगवान या यही है मेरे भगवान। आप बियॉन्ड चले जाइए, देखिए क्या मजा आता है ना। धनुश्री कुछ बताना चाह रहे थे आप? दीदी वही बताना चाह रही थी मैं, संध्या जी को भी और मनोज जी को भी। ठीक, फिर से बता दीजिए। अच्छा, कनेक्शन वीक है। ना रामा, राधा रानी, सब मैं ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह कहो, जीसस कहो, मैं ही हूँ। गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। ये और मेरे निर्वाण षटकम में श्लोक है ना, चिदानंद रूप स्वरूप शिवोहम शिवोहम. Could be whether that is Shiva or Krishna or whatever name you give it, it's that same energy. Yeah. That is what I believe in. 100%, 100%. ये मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, धनश्री जी, निशा जी, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उन लोगों को बोलना कम है। धनश्री जी, यशपाल जी भी, हाँ हाँ, यशपाल जी भी। फीलिंग दीदी, मैं बस फील कर रही हूँ हमारा गॉड कनेक्शन का वो पल, और बस आंखों में पानी आ रहा है और कुछ नहीं। लव यू सो आई मच। डोंट हैव वर्ड्स। लव यू। यशपाल जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ दीदी, आपने हनुमान जी को मोर पंख भी लगाया ना। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी थी हमने। हाँ। बहुत अच्छी बातें हो रही थी। गॉड्स ग्रेस है, गॉड्स ग्रेस है।